लड़कियों के साथ होने वाले प्रॉब्लम्स का डिस्कशन अक्सर रेप और छेड़छाड़ तक ही सीमित रह जाता है, लेकिन इंडिया में औरतों को और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो एक आम जिंदगी नहीं जी पाती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका mynoon.com के इस YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्शन के बारे में जो दिन पर दिन एक काले अंधेरे में खोता जा रहा है, जिनका होना ना होना समाज के लिए एक बराबर हो गया है। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ एक औरत कभी भी सिंगल नहीं हो सकती। ऐसा कंसेप्ट हमारी कंट्री में एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक औरत संपूर्ण यानी कि कंप्लीट तभी मानी जाती है जब माता पिता की मर्जी से उसकी शादी हो जाती है। एक औरत का अकेले रहना मतलब एक ऐसे जीवन को दस्तक देना जो ऑप्रेसिव और क्रूर हो। इसलिए लड़कियां बचपन से ही शादी के सपने देखती हैं और दुल्हन के लिबास को पसंद करती हैं। लेकिन जीवन हमेशा सपनों के आधार पर तो नहीं चलता। लेकिन इंडिया में न जाने ऐसी कितनी औरतें हैं जिनका शादी का ये सपना बीच रास्ते में ही टूट जाता है। या तो उनकी लाइफ में सफेदी आ जाती है या फिर किसी रीजन की वजह से वो अपने पति से सेपरेट हो जाती है। फिर लाइफ में एक एकांत शुरू हो जाता है। अकेली औरत कैसे जिएगी पहाड़ जैसी जिंदगी, क्या करेगी, अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखेगी। और अगर उस औरत ने डाइवोर्स लिया हो तो उसे छोड़ी हुई औरत कहकर उसका जीना मुश्किल कर देते हैं, उसके जीवन को नरक बना देते हैं। जॉइंट फैमिली में ऐसी औरतें धीरे धीरे बैकग्राउंड में चली जाती हैं। उनका होना ना होना एक बराबर हो जाता है। उनकी आवाज़ कभी सुनाई नहीं देती और आधा परिवार तो भूल ही चुका होता है कि ये एग्जिस्ट भी करती है परिवार में। वहीं एक सिंगल वुमेन जो कि अकेले रहती है, उन्हें तो और भी नए नए तरीके के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब शहरों में डाइवोर्स्ड और विडोड औरतों को एक्सेप्ट तो किया जा रहा है, लेकिन ये प्रोसेस इतना स्लो है कि इससे उनकी जिंदगी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। विडोहुड में तो फिर भी किसी का कंट्रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी सोसाइटी औरतों को ही ब्लेम करती है कि उनकी किस्मत में ऐसा था, इसलिए उनके पति को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन विडो होना तो हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा है। कुछ औरतें अपने हस्बैंड्स पे इतनी डिपेंडेंट हो जाती है कि डाइवोर्स करने का फैसला ले ही नहीं पाती, और जो ये डिसीजन ले पाती है उन्हें इतनी बदनामी सहना पड़ता है कि उनका जीना मुश्किल हो जाता है। और कहने को तो हमारी कंट्री में प्रॉपर्टी में डाइवोर्स के बाद इक्वल शेयर ऑफ लॉ है, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारी कंट्री का जो कोर्ट प्रोसेस है वो कितना स्लो है। ऊपर से हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी में कुछ ऐसे हैवान हैं जिन्हें लगता है कि डाइवोर्स्ड और विडोड औरतें सबके लिए अवेलेबल होती है। ये औरतें जो कि अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपना घर चलाने के लिए घर से बाहर निकलती है, घर से बाहर निकल के काम करने की कोशिश करती है, उन्हें समाज एक बहुत ही गलत नज़र से देखता है। और यही समाज का डर, बदनामी का डर औरतों को अपने लिए, अपने परिवार के लिए कोई टफ कदम उठाने से रोकता है, जिसका असर उनके बच्चों की ग्रोथ पर पड़ता है। ना तो कोई अपने घर में किसी विडो को रखना चाहता है कि न जाने उनके पीछे कितना खर्चा हो जाए, और ना ही कोई उन्हें बाहर कमाने के लिए जाने देना चाहता है। हमारी सोसाइटी के इस हिपोक्रेसी का दर्द उस बेचारी औरत को सहना पड़ता है जो ऑलरेडी अपना पति खो चुकी है। विडोज की तरफ तो लोग फिर भी एक तरस भरी आंखों से देख लेते हैं, उनकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन डाइवोर्सीज की तरफ तो ऐसा सोशल स्टिग्मा है कि लोग उन्हें किराए पर मकान नहीं देना चाहते। उनका अगर कोई मेल फ्रेंड हो तो ये पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है। इनफैक्ट मेल बॉस हो या मेल कॉलीग हो तो ये भी असहनीय हो जाता है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें बदल नहीं रही, हमारी सोसाइटी यकीनन और ऊपर हो रही है, लेकिन इस चेंज की स्पीड काफ़ी स्लो है। सुहागन का रूप हमारे कल्चर में इतना डीपली रूटेड है कि हमें उसके ऊपर कुछ भी मंजूर नहीं है। अगर इस वीडियो के जरिए आपको हमारा मैसेज समझ आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि लोगों को इस प्रॉब्लम के बारे में जानकारी मिल सके, वो अवेयर हो सके। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अपने ओपिनियंस इस टॉपिक पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।